पिछले क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट बनाना सीखा था, तो आज मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि आप भी जानते होंगे कि सारे एग्जाम में इस दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बाद। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो ये एक वैसा ब्याज है जो कि ब्याज के ऊपर लिया जाने वाला ब्याज है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जो कि इंटरेस्ट के ऊपर लिया जाने वाला इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आप नहीं समझोगे तो मान लेते हैं, जैसे समझ लीजिए क्या है कि जैसे 100 रुपया अगर किसी को दिए हैं तो उसका अगर मान लेते हैं कि 10% हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एक साल के लिए हम 10 रुपया इंटरेस्ट लेंगे, तो इस 100 का कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 और 10 जोड़ के यानी 110 रुपया हमको लौटाएगा। लेकिन रुकिए, कहने का मतलब क्या है कि ये जब हम निकाले तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन जब इस इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे कि इसमें जुट गया तो इसमें तो इंटरेस्ट ऐड है ना, अब इसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट लेते हैं 10% ही मान लेते हैं, तो तब जाकर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। यानी कि हम इंटरेस्ट लिए, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेंगे ना तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो अब इसका 10% निकालिएगा तो 11 आता है, और 11 110 में 11 जोड़ दिएगा तो 121 हो जाता है। यानी कि 100 रुपया 2 साल में 10% के हिसाब से 121 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात को। लेकिन अगर यही सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो क्या करते कि इसका 10% 10 रुपया हो जाता। आप एक साल में 10 रुपया, फिर अगले साल में फिर इसी का 10% निकालते तो फिर 10 रुपया, और टोटल जोड़ते तो मेरा हो जाता कितना? टोटल जोड़ के 2 साल में हो जाता है 120 रुपया। तो देखिए यही अंतर है कि यहाँ मेरा 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 1 रुपया कम हो जा रहा है। तो ये 1 रुपया ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर लिया जाने वाला इंटरेस्ट है जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए आइए आगे, आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा। ये टेबल आप सोच रहे होंगे कि टेबल क्यों लिख के रखे हैं सर जी, ये मतलब समझाने के लिए। तो अब आपके जो भी इच्छा हो उसको मतलब पूरा करते हैं और समझिए इसको क्या चाह रहे थे इस पर। ये एक टेबल है, इस टेबल से ना आसानी से मतलब 2 साल 3 साल के लिए कोई इंटरेस्ट अगर निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल देखिए, कि टेबल को पहले समझ लेते हैं। टेबल क्या है? जैसे कि कह रहा है 2 साल के केस में, किसमें? 2 साल के केस में 2 साल के केस में 1% के हिसाब से 2 साल के लिए अगर हम सिंपल ब्याज लेते ना तो 2% ही होता है। सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 2% रहा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2.01% हो जा रहा है, यानी कि 0.1% बढ़ जा रहा है, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। आइए आगे देखते हैं। उसी तरीके से 2% का अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट लेते तो 4% होता, लेकिन नहीं, हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4.04% होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अधिकतर बैंक वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें ही सूद के ऊपर सूद और जो भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने का प्रयास बैंक करता है। उसी तरीके से करते करते 10% का 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 20% होता, लेकिन नहीं, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये 21% हो जाता है। 21% हो जाता है। अगर यही 3 साल के लिए होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। आप आइए देखिए, टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या है। अगर 1% के हिसाब से 3 साल के लिए अगर हम किसी को ब्याज दें तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 3% ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट मिला 3% ही होगा, लेकिन नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3.0301% होगा। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और ये जो 0.301% क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। दूसरा कि 2% के हिसाब से अगर हम 3 साल के लिए किसी को ब्याज दें तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 6% होगा। कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6% ही था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 6.1208% हो जाता है। इसी तरीके से आगे जाइएगा तो 10% वाला 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 30% ही होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होगा।
तो ये बढ़ क्या रहा, मतलब ये आ कैसे रहा है। हम टेबल बनाए कैसे, पहले वो देख लेते हैं। टेबल कैसे बनाए, तो ए बी फार्मूला पर लगा के बनाए। क्या, ए बी फार्मूला पर लगा के बनाए। अभी ए बी फार्मूला क्या है, ए बी फार्मूला हमने बहुत बार यूज कर चुके हैं, आइए यहाँ भी यूज करते हैं। मान लेते हैं कि 2% के हिसाब से, तो 2% के हिसाब से एक साल में 2%, अगला साल भी तो 2% होगा, यानी 2 साल के लिए लेंगे तो एक साल 2%, और अगला साल के लिए फिर 2%, तो 2% का हो जाएगा 2 + 2/100, यानी कि यहाँ से 4 और ये प्लस कर देंगे तो ऊपर में 4 और नीचे 100, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना 4, और ये डबल जीरो आएगा प्लस 0.04, तो ये हो जाता है 4.04%। यही तो हम यहाँ पर लिखे हैं। 3% वाला भी ऐसे ही ये भी फार्मूला पर ही निकालते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो 2% के हिसाब से ही देख लीजिए। 2% के हिसाब से 2 साल के लिए तो भी हम निकाल लिए कि 4.04% होता है, निकाल लिए। लेकिन तीसरा साल के लिए क्या होगा, तीसरा साल के लिए फिर तो इस पर 2% का इंटरेस्ट ऐड होगा, प्लस और प्लस 0.04 और गुना 2/100, यही होता है। जब ये हो गया तो अब इसमें जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 6.04। ये क्या हो गया 6.04। अब इसमें क्या करेंगे, ये फिर से जाएगा, पहले इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूनी का 8, 0 और 0.4 दूनी का 8। अब ये जो है 0 डबल 0 जाएगा, यानी कि 1 0 तो है, 1 0 और आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर ये लीजिए ना, देख लेते हैं 6.04 प्लस क्या हुआ 0.0808, ये आता है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 6.1208%, 6.1208%, यही तो यहाँ पर लिखे हैं। तो इस टाइप से टेबल बनता है। आप किसी का भी टेबल निकाल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज का निकाल सकते हैं। लेकिन आइए, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का एक बेसिक फार्मूला भी होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए थोड़ा सा इसका बेसिक फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। टेबल अभी मिटाते नहीं है, क्योंकि टेबल से भी काम है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। मिश्रधन का एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, ये 7 क्लास में ही पढ़े होंगे, लेकिन अभी इसको रिकॉल कर लीजिए। मिश्रधन का फार्मूला होता है, जो अमाउंट का जो फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 और n, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये बेसिक फार्मूला हुआ, ये क्या हुआ बेसिक फार्मूला हुआ। आप इस फार्मूला पर डाल के किसी भी प्रिंसिपल और रेट का हिसाब से आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, और क्या अमाउंट होगा अमाउंट भी निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेकर ही देख लेते हैं, बनाकर दिखाते हैं आपके सामने, तो समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि P यानी कि मूलधन मेरा 40,000 है, मूलधन 40,000 है, और टाइम 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष के लिए, और रेट मेरा 10% है, रेट 10% है। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको फार्मूला पर आते हैं। फार्मूला पर से अगर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला में कहता है प्रिंसिपल, यानी कि आपको पहले निकलेगा कंपाउंड अमाउंट निकलेगा, तो इसमें क्या होगा अमाउंट ही लिखते हैं ना, CA क्या लिखना है, अमाउंट का मतलब ही वही होता है मिश्रधन। तो यानी कि P यानी 40,000 1 + 10/100 और n क्या है, वो जो टाइमिंग होता है 2 वर्ष, ये n हुआ। अब इसी को आप सॉल्व कीजिए, 40,000 गुना 11/10 का स्क्वायर, 11/10 क्यों आ गया, 0 से 0 कट गया, और ये 10 और प्लस 1 एलसीएम लिए, इतना तो करना आता ही होगा, हम जानते हैं। अब इसी को करेंगे 40,000 गुना 11/10 गुना 11/10, गर्मी भी बहुत लग रहा है, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 400 गुना 121, 400 गुना 121 करेंगे तो आ जाएगा 4840, ये आपका
48,400, 48,400 आपका अमाउंट निकल गया। अमाउंट निकल गया यानी कि आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए इससे आपको प्रिंसिपल घटा दीजिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल घटा दीजिए 40,000, तो आपका जो 8,400 जो हो गया ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। ये क्या निकल गया, आपका इंटरेस्ट निकल गया। तो ये निकला फार्मूला से। अच्छा लंबा टाइम लग गया निकालने में। तो कहिएगा कि इस टेबल का क्या फ़ायदा होगा, तो अब टेबल का फ़ायदा देख लीजिए। अगर ये आपको याद रहेगा ना, ये इसीलिए इतना ही लिखे क्योंकि अभी तक जितना देखने के लगभग इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 6%, 7%, 8% बहुत कम आते हैं, इसीलिए देख कर नहीं इतना का लिख दें कि इतना कम से कम याद कर लीजिए। अगर बीच में कभी रेयर पूछ भी देता है तो फिर निकालने के लिए सिखा ही दिए, निकाल लीजिएगा। तो कहीं इससे कैसे बनेगा, इसी क्वेश्चन को आइए इससे बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को इससे बनाते हैं, यानी कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए टोटल 21%, टोटल क्या है 21% मेरा इंटरेस्ट होगा। तो अब इसका 40,000 का 21% निकाल लीजिए। तो 40,000 का 21% निकाल लीजिएगा तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ये काटिए तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और हो जाएगा 8, 00, 8400। देखिए इंटरेस्ट निकल गया, कितना आसानी से इंटरेस्ट निकल गया। और इसमें फॉर्मूला से इंटरेस्ट निकालने के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि एग्जाम के समय में, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय में, आपको कौन ज़्यादा सहूलियत है, कौन टाइम बचाएगा, बताइए। तो टेबल बताने का मेरा मकसद यही था कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे जो कि अधिकतर लोग इसको थोड़ा कठिन मानते हैं वैसे चैप्टर को। चलिए आइए आगे और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं। आइए अब आगे कुछ देख लेते हैं और क्वेश्चन। आइए अब कहिएगा टेबल निकालने के लिए भी अब ए बी फार्मूला बताए थे, वो भी तो लंबा है सर जी, कर सकते हैं ना, लेकिन लंबा है, लेकिन इतना तो हम आपको याद करने के लिए कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, लंबा है तो 6-7 का ही निकालिएगा ना। इसका एक और तरीका है निकालने का। क्या तरीका है, थोड़ा सा देख लीजिए। करना कुछ नहीं था कि इसका स्क्वायर करके, रेट का स्क्वायर करके डबल डिजिट में रखना है। रेट का स्क्वायर करके डबल डिजिट, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, लेकिन रखना डबल डिजिट में है, तो इसको आगे 0 डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट आर और टी को गुना कर दीजिए तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। यानी कि इस दोनों को गुना कर दीजिए, रेट को टाइम से गुना करके पॉइंट आगे डाल दीजिए तो 1 हो जाएगा। कितना, 1 गुना 2, 2%। देखिए आ गया। देखिए 4 का कैसे निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर करके डबल डिजिट में रखिए, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, ये पहले ही डबल डिजिट में। अब आगे कुछ नहीं करना है, पॉइंट बैठा दीजिए। और उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट को समय से गुना कर देते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 है, 8 डाल दीजिए, 8%। देखिए निकल गया। इसी तरीके से आप कितना भी लंबा का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी निकालने के लिए आपको छोटा तरीका बता दिए। आइए 3 साल वाले को भी देख लेते हैं। मेरा मकसद यही है, कंपाउंड इंटरेस्ट को बस आराम से, सहूलियत से, बिना घबराए सिखा देना। इसमें क्या है कि जो 1 है, यानी कि जो रेट है उसका, यहाँ इसमें स्क्वायर करते थे, उसमें क्यू करेंगे, क्यू करके डबल डिजिट में रखेंगे। जैसे 1 का क्यू 1 ही होगा, 1 आएगा और डबल डिजिट में रखे, डबल डिजिट में रखे। तो 3 साल के लिए था ना, तो एक स्टेप तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही, 3 साल के लिए था तो एक स्टेप बढ़ेगा। उसके बाद क्या कीजिए कि इसका और इसका इंटरेस्ट के साथ गुना करके, इंटरेस्ट के साथ, यानी कि रेट को सिंपल इंटरेस्ट के साथ गुना करके उसको भी डबल डिजिट में रखिए। यानी 1 को 3 के साथ गुना करेंगे, 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और डबल डिजिट में रखना है ना, तो 1 0 और लगा दीजिए। ठीक, अब पॉइंट डाल दीजिए। 2 स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप को सिंपल जो इंटरेस्ट है उसी को उतार दीजिए। ये आपका 3 साल के लिए हो गया। ये आपका क्या हो गया, 3 साल के लिए। ये तो 1 का था, आसानी से निकल गया। आइए 4 का देख लेते हैं। 4 का क्या बताए कि 4 का क्यू करके डबल डिजिट में रखिए, तो 4 का क्यू होता है 64। 64 को डबल डिजिट तो पहले ही है, छोड़ दीजिए। आगे आइए कि अब जो सिंपल इंटरेस्ट निकला उसको 4 से गुना कीजिए, तो बड़ चौका 48, 48 भी डबल डिजिट में है ही, तो लिख दीजिए 48। अब पॉइंट डाल दीजिए, और जो सिंपल इंटरेस्ट 12 है, 12 ही लिख दीजिए परसेंटेज। देखिए 4% का
निकल गया 12.4864%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये क्या कहते हैं कि ये भी फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, और करना नहीं भूलने के लिए क्या है, कर दीजिए, उसमें दो मत नहीं है, वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है कि लाइक करे का भी पैसा लगता है का। तो ये हमने टेबल सिखाया। अब टेबल से एक दो फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए कैसे निकालते हैं, वो भी 4 वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए निकालने के लिए टेबल आपको याद रहना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इसी के लिए तो आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपका रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, आपका टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष, और आपका प्रिंसिपल है 5000। निकालिए 10%, 2 वर्ष यानी कि 21%। यहीं पर तो आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2% यही तो है। यानी कि 5000 का आप 21% निकाल लीजिए, तो 5000 का आप 21% निकाल लीजिएगा, 2 जुड़ गया, 21 को 5 से गुना करेगा तो 21 25 95, 950 आपका CI निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। एग्जाम में टाइम ही तो बचाना है, जितना आसानी से निकल जाए। 21 पचे, अच्छा 21 पचे कितना होता है, 105 होता है। 105 होगा यानी कि एक जीरो और बैठा लीजिए, 1050। ये आपका 1050 होगा। थोड़ा सा गलती हो गया था, टेबल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसे, लेकिन आपको घबराना नहीं, आप समझ गए ना कि कैसे बनता है। आइए तो इस टाइप से बनाते हैं। ये 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष वाले में क्या है, तो 3 वर्ष वाले को भी देख लीजिए थोड़ा सा। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइए हम इसी क्वेश्चन में हम टाइम को 3 वर्ष कर दें, टाइम को 3 वर्ष कर देते हैं ना। अब उसके बाद करना क्या है कि रेट तो है ही, रेट 10% है, तो अब आप आइए इसमें बैठा दीजिए 10%। कहिएगा फिर सर वो तो 10% बैठा रहे हैं, तो लाइए हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रेट को 2%। आइए अब 2% वाले पे बैठाते हैं 2%, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। और 3 वर्ष वाला टेबल में 2% का कितना दिया हुआ है, कितना परसेंट, तो दिया हुआ है 5000 का 1208%, परसेंट यानी कि 100। यही तो करना था। अब आप इस डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब आप इसको गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा कि 306.04। ये आपका आंसर हुआ इसका। इसी के लिए मतलब इसको गुना कीजिए, आसानी आंसर आ जाएगा। यानी टेबल का मतलब हुआ आसानी से कम समय में बनाना। आइए अब तो क्वेश्चन देख ही लिए हैं, तो थोड़ा सा आप 4 वर्षों के केस में 5 वर्षों के केस में कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, वो देख लेते हैं। ये भी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, अभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बेसिक ही देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, 4 वर्षों के केस में करेंगे, तो 4 वर्षों के केस में करेंगे तो मान लेते हैं कि हम रेट को ले लेते हैं 10%, रेट को ले लीजिए 10%। अब कहें यार 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष दे दिया हो तब, रेट 10%, टाइम 4 वर्ष दे दिया हो तब क्या करेंगे। तब आइए आप 4 वर्ष को क्या 2 + 2 वर्ष में तोड़ सकते हैं, 4 वर्ष को 2 + 2 वर्ष में तोड़ सकते हैं। अब 2 वर्ष 2 में क्यों तोड़ें, क्योंकि हम इसको ये भी फार्मूला निकाल लगा के और 4 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो ये भी फार्मूला लगाइएगा तो कितना हो जाता है, 10% का 21% 2 वर्ष के लिए होता है, यानी कि 21 + 21 फिर प्लस 21 गुना 21/100, यही तो होता है, यही होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए आप, यानी कि 21 दूनी का कितना होता है 42 + 21 गुना 21, 21 गुना 21 लिखिए 441 लिख लीजिए, 441/100, 21 का स्क्वायर 441 हो गया। अब ये डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी डबल जीरो यहाँ पर नहीं आएगा, ये डबल जीरो के बदला में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये चीज़ आप जानते ही होंगे, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका 46.41% 4 वर्षों के केस में 10% का निकल गया। आप वैसे निकाल लीजिए और उसके बाद किसी क्वेश्चन का इतना परसेंट निकाल लीजिए, वो निकल जाएगा। ये 4 वर्षों के केस में हुआ। इसी तरीके से आप 5 वर्षों के केस में भी कर सकते हैं। आप 5 वर्षों के केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टाइम आपका 4 नहीं, टाइम आपका 5 वर्ष हो, तब ध्यान दीजिए, टाइम अगर 5 वर्ष हो तब क्या करेंगे,
टाइम अगर 5 वर्ष हो तो इसको भी आप तोड़ दीजिए, एक और 2 वर्ष, आप प्लस 3 वर्ष कर सकते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष कर सकते हैं, 5 वर्ष हो गया। तो आइए 2 वर्ष के केस में होता है 21 है और 3 वर्ष के केस में होता है 33.1, यही तो होता है। उसके बाद प्लस 21 गुना 33.1/100, यही होता है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 61.05%, 61.05% ये आपका सॉल्यूशन होगा। सॉरी 051%, 051% ये आपका इतना ये इंटरेस्ट का परसेंटेज हुआ। अब ये आपका इंटरेस्ट नहीं निकला, इंटरेस्ट आप निकालिएगा क्वेश्चन में पुट करके। चलिए आगे, ये आपका क्या था, ये आपका बेसिक फार्मूला था, ये आपका बेसिक फार्मूला था और इसको मेथड 1 मान लीजिए। ये आपका मेथड 1 हुआ, यानी कि टेबल मेथड मान सकते हैं, इसको टेबल मेथड भी कह सकते हैं, टेबल मेथड भी कह सकते हैं। अब आइए आपको आगे लेके चलते हैं। इसी चीज़ को निकालने के लिए एक और सिंपल ट्रिक और सिंपल तरीका, इसको मेथड, सेकेंड मेथड या रेशियो मेथड कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं रेशियो मेथड की तरफ। बेसिक फार्मूला आप स्क्रीनशॉट लेकर टेबल लिख भी मतलब नोट भी कर सकते हैं। अब तो मिटा दिए, तो आप पीछे जाकर आप उसको क्या स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, मेथड 2, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मेथड 2 में क्या होता है, रेशियो निकालना पड़ता है। रेशियो लिखा हुआ है फॉर 2 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर के लिए क्या रेशियो होता है, 2.1, 2:1 होता है। यही अगर हम 3 ईयर के लिए करें, यही अगर 4 ईयर के लिए करें, अगर यही हम 5 ईयर के लिए करें, देखिए हम बनाना भी सिखा देंगे, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आइए 3 ईयर के लिए रेशियो होता है 3:1, 4 ईयर के लिए होता है 4:6:4:1, 5 ईयर के लिए होता है कि 5:10:5:1। देखिए 5 साल के लिए था तो ये देखिएगा 5 गो रेशियो है, 4 साल के लिए 4 रेशियो है, 3 साल के लिए 3 रेशियो है, वैसा ही 6 के लिए रहेगा तो बढ़ते जाएगा। लेकिन जनरली उतना आगे आता नहीं है, तो इसी में आप इसको आप याद कर लीजिए, ये रेशियो याद कीजिएगा तो आसानी होगा। तो कहिए रेशियो क्या है, तो पहले आइए रेशियो से कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिए। मान लेते हैं कि 100 रुपये 1000 रुपये का हमको इंटरेस्ट निकालना है, 1000 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से, टाइम है 2 वर्ष और रेट है 10% है। तो करना क्या था कि पहले इसको 2 भाग में तोड़ के निकालिए। कैसे निकालिएगा कि पहले 10%, 10% 1000 का कितना होता है, 100 होता है। अब इसका फिर 10% कितना होता है, 100 का 10% 10, तो कहिएगा एक 100 हुआ, एक 10 हुआ। लेकिन आप रेशियो में ध्यान दीजिएगा 2:1 आएगा, यानी कि इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिए, यानी कि 200 आई प्लस कर दीजिए और प्लस 1 10, यानी कि 210 रुपया 1000 का इंटरेस्ट हो गया। 1000 का इंटरेस्ट 210 रुपया हुआ। अगर हम इसी को 3 साल के लिए करें, अगर हम इसी को 3 साल के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, आइए हम 10,000 का 3 वर्ष के लिए करते हैं, 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से करते हैं। तो करना कुछ नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप, पहले 10,000 का 10% कितना होता है, तो 1000 हो जाएगा। फिर 1000 का 10% कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। फिर यानी 3 वर्ष है ना, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, या पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ऐसे ही जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो 10, फिर क्या 100 का 10 रुपया क्या हुआ, यानी कि पहले हम 1000 का 10%, हमको तो 1000 रुपये मिला ही, लेकिन अगले साल क्या होगा, इस 1000 रुपये का इंटरेस्ट ना हमको 100 मिलेगा, और उससे अगले साल वो 1000 रुपये का तो मिलेगा ही, इस 100 रुपये का इंटरेस्ट भी हमको ना 10 मिलेगा। इसीलिए होता है। अब इसको क्या कीजिए कि इस रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको 3 से, इसको भी 3 से और इसको 1 से, यानी 3:1। रेशियो का मतलब ये हो गया आपका 3000, 3 साल के लिए था 3000 मिल जाएगा, प्लस 3 साल के लिए ये भी 300, अब प्लस आइए जोड़िए इसको, तो ये आपका आ जाता है 3310, यानी कि 10,000 का 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से 3310 रुपया आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ।
अब इसी तरीके से आप 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए निकाल सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा, अब क्वेश्चन में कभी कभी लेवल भी बदल देता है, तो कैसे बनेगा उसके लिए घबराइए मत, अभी हम तुरंत बताते हैं। ये तो आपका बेसिक था। अगर ब्याज को बोले तिमाही दे हो या ब्याज 6 माही दे हो तो क्या करते हैं? तो तिमाही दे और 6 माही, अगर 6 माही का बात करें, 6 माही दे का बात करें तो क्या कीजिएगा कि आप रेट को आधा कर दीजिएगा, यानी कि जो भी रेट हो रेट को आधा कर दीजिएगा और समय को दुगुना कर दीजिएगा, समय को 2 से गुना कर दीजिएगा। और उसके बाद आप फार्मूला पर भी बना सकते हैं या कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या ले लेते हैं कि प्रिंसिपल हो 1,60,000, ये आपका प्रिंसिपल हो, आपका टाइम 2 वर्ष हो, टाइम कितना हो 2 वर्ष हो, और रेट आपका 10% हो, रेट आपका 10% हो, और 6 माही दे हो, ब्याज क्या हो 6 माही दे हो, तो CI क्या होगा, क्या ठीक, इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप देख लीजिए कि करना क्या है कि 6 माही के केस में रेट आधा करते हैं, यानी रेट आधा कर दीजिएगा तो रेट आपका 5% हो जाएगा। और समय को दुगना करते हैं, समय को दुगना कीजिएगा तो आपका समय 4 हो जाएगा। अब ये नया समय और नया रेट से आप कोई भी फार्मूला, आप बेसिक फार्मूला से ही बनाइएगा तो इससे ही बनेगा, तो आप बेसिक फार्मूला से बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन अभी हम आइए आपको रेशियो मेथड से, जो लास्ट बार अभी जो मतलब अभी हाल में भी बताए हैं वो उसके मेथड से बताते हैं। रेशियो मेथड अब यहाँ 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए क्या था रेशियो आपका, 4 वर्षों के लिए रेशियो आपका था 4, 6, 4, 1 रेशियो था, ये रेशियो था आपका 4 वर्षों के लिए। अब आइए 1,60,000 का इस रेशियो के हिसाब से इसको तोड़ते हैं, तो पहले इसका 5% निकालिए, तो 1,60,000 का 5% आपका कितना निकल जाता है, तो आपका 8,000। 5% कितना निकल गया, 5% हुआ ये 5%, 8,000 निकल गया। अब इस 8,000 का आप 5% निकाल लीजिएगा तो 400 हो जाएगा। इस 8,000 का 5% 400 हो जाएगा, और इस 400 का अगर 5% निकालिएगा तो 20, और इस 20 का अगर 5% निकालिएगा तो हो जाएगा 1। देखिए 1, 2, 3, 4 भाग में टूट गया। अब क्या, तो ये 4 भाग में ये टूट गया, यानी कि कितना 4 साल के, मतलब 4 साल तो 4 नहीं हुआ, मतलब 2 ही साल को 4 भाग में बांट दिए थे, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। अब इसको क्या कीजिए कि रेशियो के हिसाब से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिए, इसमें 6 से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिए, और इसमें 1 से गुना कीजिए। रेशियो का मतलब, रेशियो मेथड का मतलब यही होता है। अब सबको गुना करके आपस में जोड़ दीजिए, सबको गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 32,000, और चौका 32,000 प्लस 6 चौक 2400, और प्लस कितना 20 चौका 80, और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। और सबको आप अगर अब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 34481, यानी कि 34,481 रुपया जो है कि 10% के हिसाब से अगर छमाही दे हो तो 2 वर्ष का ब्याज निकल गया, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। इसी तरीके से आप अगर छमाही दे हो, तिमाही भी दे हो, तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए आइए आपको बनाकर दिखाते हैं कि अगर तिमाही दे हो तो हम क्या करेंगे। अगर ब्याज तिमाही हो तब, ये तो 6 माही था तब ना, अगर तिमाही हो तब, तिमाही दे हो तब, तो तिमाही दे हो तो रेट को 4 से भागा देते हैं और समय को 4 से गुना कर देते हैं। रेट को 4 से भागा के देते हैं और समय को 4 से गुना कर देते हैं, और उसके बाद हम सॉल्यूशन कोई भी फार्मूला लगाकर, टेबल मेथड, ग्रुप, जो भी मेथड बताया कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं तिमाही दे वाला को, कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 1 लाख हो, प्रिंसिपल आपका 1 लाख है, आपका रेट 8% है, रेट 8% है, और टाइम 9 माह, टाइम कितना है 9 माह है, और ब्याज तिमाही दे है, ब्याज क्या है तिमाही दे है। तो आपको हम क्या बताए थे कि रेट को 4 से भागा दीजिए, तो रेट को 4 से भागा दीजिएगा तो आपका नया रेट हो जाएगा 2%, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो नया टाइम आपका हो जाएगा 36 माह,
36 माह यानी कि 12 या 36 3 वर्ष। समझ में आ ही रहा होगा, 3 वर्ष, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सब तो आप नॉर्मल चीज़ें जानते ही होंगे। अब क्या कीजिए, अब आप इसको रेशियो मेथड से बना लीजिए या जिस किसी भी मेथड से हो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम सबसे पहले इसको क्या है, जो हम टेबल वाला पढ़े थे, टेबल वाला पढ़े थे, तो टेबल वाले मेथड से बनाते हैं। 3 वर्ष के लिए 2% का क्या था, 3 वर्ष के लिए 2% का क्या था, 6.1208% था टोटल। यही तो था टेबल। अगर नहीं याद है तो आप एक बार टेबल को देख लीजिए और उसके बाद इसका निकाल लीजिए ना, 1 लाख का इतना % निकाल लीजिए, गुना ये परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। अब ये 1 2 3 और पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 6120.8। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ये आपका क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन अगर इसी को हम रेशियो, ये अभी आपको टेबल से बताया, अगर हम इसको रेशियो से बनाए तब, तो रेशियो से बनाएंगे तो 3 वर्ष का क्या रेशियो है, 3 वर्ष का रेशियो 3:1 यही था ना। रेशियो तो 3 साल का यही है। नहीं है तो आप जाके एक बार रेशियो को देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब निकालिए ये 1 लाख का 2% करके जोड़िए, 1 लाख का 2% यानी कि कितना है, 1 लाख का 2% आप निकालेगा तो आपका हो जाएगा 2000। 2% 2000, फिर इसका 2% निकालिएगा, तो इसका 2% निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 20, 1% 40 हो जाएगा, सॉरी, इसका 2% आपका हो जाएगा 40, और इसका 2% निकालिएगा तो आपका इसका 2% होगा 0.8, ये 40 का 2% 0.8 हो गया। अब क्या किए थे कि रेशियो के हिसाब से गुना करके जोड़ देना था, तो रेशियो के हिसाब से गुना कीजिए। ये आपका हो जाएगा 6000 प्लस 4 × 12 120, और ये क्या हो जाएगा प्लस के साथ 0.8। सारे को जोड़ के आप लिख दीजिए और कितना आ गया 6120.8। देखिए यहाँ से भी आपका CI वही निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट वही निकल गया। अब आपको जो आसान हो, आसान तो वैसे मुझे ये भी लगा, आसान मुझे ये भी लगा, दोनों से बना के दिखा दिए। अगर आप इसी को फार्मूला पे बनाने जाते तो लंबा कैलकुलेशन करते जाते, दिमाग खराब हो जाता, हो सकता है एग्जाम में टाइम निकलने के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ के चल जाते। तो ये मेरा बेसिक आज क्लास यही ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम आपको इसके टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे और बनाने के लिए आपके साथ बनाएंगे भी और आपके सिखाएंगे भी। और ये जो सारा जो टेबल और रेशियो का जो भी कैसे यूज करें वो प्रॉपर वे में आपको समझाएंगे। तो आप बिना घबराइए हमारे साथ बने रहिएगा, और तो क्या होगा कि आप आसानी सीखिएगा भी और समय बचाकर एग्ज़ाम में नंबर भी लाइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।